नमस्कार साथियों एवं प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 13.3 सममिति के सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे। आपको ये सवाल ध्यान से समझने हैं और यदि समझ में आए तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इन क्लासों को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास करना है। यदि आपको गणित का पूरा कोर्स प्राप्त करना है तो स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं उन पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा गणित का। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, नीचे दी गई आकृतियों में सममिति रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। आप अपने उत्तर की जांच कैसे करेंगे? बेटा ये जो आकृतियां दे रखी है इनमें सममिति रेखाओं की संख्या बतानी है कि कितनी सममिति रेखाएं खींची जा सकती है। तो इनके बारे में पिछले जो 13.1 पढ़ा, 13.2 पढ़ा, भूमिका पढ़ी इसकी, तो अच्छी तरह से हम समझ चुके हैं। अब हम इन आकृतियों में ये बताएंगे कि इसमें कितनी सममिति रेखा खींची जा सकती है। तो देखो सबसे पहले इस आकृति की बात करेंगे, इसमें कितनी सममिति रेखाएं खींची जा सकती है। तो देखो सबसे पहले एक ये हो गया ना सममिति रेखा। सममिति रेखा का मतलब होता है कि ये वाली लाइन इस आकृति को दो बराबर भागों में बांटती है। हो गए एक इधर से, देखो इधर इसने भी दो बराबर भागों में बांट दिया, दो हो गई, एक यहाँ 3 और एक यहाँ से 4। तो इस आकृति में कितनी सममिति रेखाएं खींच सकते हो बेटा? 4। ठीक है, समझ में आ गई बात? ऐसे अब देखो अगली आकृति बी। अब देखो इसमें हम कितनी सममिति रेखाएं, एक तो ये हो गई, देखो ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर हो गया। ऐसे खींच सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर नहीं होगा, तो इसमें हम केवल एक ही सममिति रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, अगली आकृति देखो बेटा, इसमें एक तो ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर हो गया ना, बराबर। यहाँ एक सममिति रेखा आ जाएगी ना, ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर, एक हो गई, और एक ये वाली। ठीक है ना, क्योंकि ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर। तो कितनी सममिति रेखाएं खींच सकते हैं? 2 सममिति रेखाएं खींच सकते हैं। अब देखो आकृति डी, इसमें भी आप देखो एक तो ये वाली, देखो बेटा इस रेखा ने क्या किया, इधर वाले भाग और इधर वाले भाग को बराबर किया, और एक ये वाली बिल्कुल सीधी खींचनी है आपको। ठीक है ना, सीधी। तो ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या होगा? बराबर। तो कितनी सममिति रेखा हो गई बच्चों? 2 हो गई बेटा। आ रहा है समझ में? अब देखो यहाँ पर तितली है, तितली में कितनी सममिति रेखाएं खींच सकते हैं? बिल्कुल यहाँ से ये देखो, एक इधर वाला भाग और इधर वाला भाग बराबर। अब यूं खींच सकते हैं क्या? नहीं खींच सकते। तो केवल कितनी? एक सममिति रेखाएं हम इसमें खींच सकते हैं। अब देखो एफ आकृति में एक तो ये वाली, इधर वाला भाग और इधर वाला भाग बराबर, और एक ये वाली बिल्कुल सही बनानी है आपको। ठीक है ना बेटा, यहाँ से गुजरेगी ये सही से ऐसे। ठीक है, तो कितनी सममिति रेखाएं हो गई? 2। एक तो ये और एक ये, 2 सममिति रेखाएं हम इसमें खींच सकते हैं। तो बस यही बताना था। और इसने कहा कि आप अपने उत्तर की जांच कैसे करोगे, तो ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अगर आप बेटा और जगह सममिति रेखा बनाओगे इन आकृतियों में तो वो बराबर भागों में विभाजित नहीं करेगी। इसी तरह हम इनके उत्तर की जांच कर लेंगे। ठीक है, उतारो पहले। नंबर 2, नीचे दिए गए आरेखन को वर्गांकित पेपर पर बनाइए। प्रत्येक को पूरा कीजिए जिससे प्राप्त आकृति में 2 बिंदुकित रेखाएं 2 सममित रेखाओं के रूप में हो। बेटा आपको ये आकृतियां दे रखी है। अब इन आकृतियों को वर्गांकित पेपर पे, जो कल की क्लास में मैंने बताया था आपको वर्गांकित पेपर, वो वर्गांकित पेपर लेना है और इन आकृतियों को पूरा करना है। अब इनमें जो डॉट डॉट वाली ये लाइनें दे रखी है, दोनों लाइनें आपकी क्या बन जाए? सममित रेखा बन जाए। तो ऐसे सवाल हमने पहले भी किए हैं, तो थोड़ा ध्यान देना। देखो जैसे बेटा ये बनी हुई है ना लाइन, वैसे हम इसके इधर बनाएंगे जस्ट सामने। जैसी आकृति इधर वैसी आकृति इधर। तो देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस तरफ भी बनाएंगे तो ये हो जाएगी आपके एक लाइन, तो ये हो गई। ठीक है, अब बेटा इधर भी बनाएंगे, एक ये हो गई और एक इधर भी बनाएंगे, एक ये हो गई। तो देखो बन गई नहीं ये वाली आकृति। देखो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। देखो अगर इस बिंदु की रेखा की बात करें तो इसको 2 बराबर भागों में बांटती हैं,
और इस बिंदुकित रेखा की बात करें तो ये भी दो बराबर भागों में बांटती है। तो आकृति पूरी भी हो गई और ये दोनों क्या हो गए आपके बिंदुकित रेखाएं हो गई। ठीक है, मतलब बिंदुकित रेखाएं क्या हो गई, सममित रेखा हो गई। ठीक है, अब देखो बी वाला, बी में बेटा ये बिंदुकित रेखा और ये बिंदुकित रेखा। अब हमें ये क्या बनानी है, सममित रेखा बनानी है। तो ऐसी बनी हुई है ना, तो इसको हम इधर भी बनाएंगे, इस तरफ भी बनाएंगे, इस तरफ भी बनाएंगे। देखो पहले इस तरफ बनाते हैं, ये यहाँ से, फिर इधर, फिर नीचे। ठीक है, और फिर ये हो गया आपके, हो गया ना। अब नीचे बनाओ, कैसे, देखो यहाँ से ये इधर, फिर नीचे, फिर इधर। ठीक है, और फिर ये ऐसे। अब यहाँ भी बनाओ बच्चों, यहाँ से देखो, यहाँ से आपके यहाँ से ले लो, ये हो गई, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। बन गया ना। देखो ये बिंदुकित रेखा दो बराबर भागों में बांटती हैं, ये बिंदुकित रेखा दो बराबर भागों में बांटती है, इसलिए दोनों क्या हो गई, सममित रेखा हो गई। ठीक है ना बेटा। अब देखो सी में, अब बेटा ये बिंदुकित रेखा और ये बिंदुकित रेखा, ऐसी आकृति इधर भी बनाओ, इधर भी बनाओ और इधर भी बनाओ। कैसे, देखो ध्यान दो, पहले ये, फिर नीचे, फिर इधर, फिर नीचे। ठीक है, फिर अंदर आ रहा है, फिर नीचे, फिर इधर, फिर नीचे। तो देखो बन गया सेम, जैसा इधर है वैसा इधर बनाना है। अब जैसा इधर वैसा ही नीचे बनाना है आपको। देखो यहाँ से शुरू करते हैं, नीचे से, यहाँ से ये वाली, तो ये, फिर अंदर जा रहा है तो ये अंदर, फिर ऊपर तो ये लो, फिर इधर तो ये लो, फिर ऊपर तो ये लो, फिर इधर तो ये लो, फिर इधर ये लो और फिर इधर। मतलब आप लोगों ने पेपर तो पूरा बनेगा ये वाला। अब इधर बनाए तो देखो यहाँ से ये लाइन, ये बन गई बेटा। इधर अंदर आ रहा है तो ये अंदर, फिर ऊपर जा रहा है तो ये इधर, फिर इधर जा रहा है तो ये इधर, ऊपर जा रहा है तो ये ऊपर, फिर इधर और फिर ये हो गया। बन गया ना। सेम ऐसे आपको पूरा करना है। तो देखो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा कौन सी रेखा हो जाएगी, सममित, क्योंकि इस रेखा ने भी आकृति को दो बराबर भागों में बांटा और इस रेखा ने भी आकृति को दो बराबर भागों में बांटा है। अब देखो बच्चों, ये यहाँ पर ये बिंदुकित रेखा और ये बिंदुकित रेखा और यहाँ दे रखा है। तो जैसा इधर बना हुआ है ना इस कोने में, वैसा ही तीनों कोणों में बना है। देखो यहाँ से शुरू करते हैं, ऊपर वाले कोने में ऐसी लाइन जा रही है 2 डिब्बों तक, तो ये 2 डिब्बों तक गए बेटा। अब यहाँ से तिरछी जा रही है ये वाली और फिर यहाँ से ये लो, सेम बन गई। अब इधर देखो यहाँ से ये, तो ये, फिर देखो ये तिरछी तो ये लो, फिर नीचे जा रही है ये 2 डिब्बों तक नीचे। ठीक है, अब इधर वाले में देखना 2 डिब्बे नीचे, 1 डिब्बा नीचे, तो ये नीचे आ गया भाई 2 डिब्बे और एक यहाँ से और एक इधर। पढ़ गए ना बेटा, सेम। तो इस लाइन ने और इस लाइन ने इसको 2 बराबर भागों में बांट दिया, तो ये कौन सी रेखा हो गई, सममित रेखा हो गई। ठीक है, अब देखो ई में भी आपको ये डॉट 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 और ये डॉट 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 बिंदुकित रेखा है, इसको सममित बनाना है। तो ऐसे ही आपको इन चारों कोणों में, देखो इसमें बनाते हैं पहले, यहाँ से 2 तो ये 2, चलो भाई अंदर आ रहा है ये अंदर आ गई, नीचे जा रहा है ये नीचे, और फिर यहाँ से यूं। आप पूरा वर्गांकित पेपर लोगे ना तो पूरा बनेगा। ठीक है, अब बेटा इधर बनाते हैं, देखो यहाँ से ये हो गए आपके, फिर नीचे ये नीचे, फिर इधर, फिर नीचे, बन गया ना सेम। अब ऐसा ही नीचे करना है। ठीक है ना, यहाँ ऐसे का हो जाएगा। देखो अब इधर 2 लाइन, ये 2 लाइन, फिर एक इधर, अंदर 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 आ रही है ना, तो ये अंदर। ठीक है, और नीचे और यहाँ से इधर, बन गया सेम। ठीक है, अब देखो ये वाली आकृति, इसमें भी बच्चों आपको ऐसे बनाना है। ठीक है बेटा, इस कोने की तरह आपको सभी कोणों में बनाना है। तो देखो यहाँ से जा रही है तो यहाँ से ये लो, फिर ऊपर ये लो। ठीक है, फिर इधर ये लीजिए और ये लो, बन गया ना सेम। अब इधर बनाओ, यहाँ से ये देखो, यहाँ से ले ली, इधर बना लो पहले ऊपर, ये हो गए आपके। ठीक है, फिर ये यहाँ से, एक सेकंड, यहाँ से बनाते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गए। ठीक है, अब इधर भी ये हो गया, इधर और यहाँ से इधर। ठीक है, बन गया ना, यहाँ से इधर, फिर इधर और फिर इधर। जैसे इस कोने में बनी थी वैसे इस कोने में, इस कोने में और इस कोने में बनानी है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको इनको पूरा करना है। ठीक है बच्चों, उतारो पहले, समझ में आ गया ना, ऐसे कर लेते, उतारो।
सवाल नंबर 3, नीचे दी गई प्रत्येक आकृति में अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर को ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ दिखाया गया है। इस अक्षर द्वारा दर्पण रेखा प्रतिबिंब लीजिए। दर्पण रेखा प्रतिबिंब लीजिए। बताइए कौन सा अक्षर परावर्तन के बाद समान रहता है। जैसे कौन सा अक्षर प्रतिबिंब में समान दिखाई देता है और कौन सा नहीं, क्या आप कल्पना कर सकते हैं। बच्चों इस सवाल में आपको ये कहा गया है कि यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर दे रखे हैं, ठीक है। अब बेटा इन अक्षरों को यदि हम कांच में देखते हैं, काहे में देखते हैं, कांच में, दर्पण में, तो हमें ये कैसे दिखाई देते हैं, सीधे दिखाई देते हैं या फिर उल्टे दिखाई देते हैं। और इनको एक ऊर्ध्वाधर रेखा के द्वारा दर्शाया गया है। मतलब यहाँ पर जब आप दर्पण रखोगे, कांच रखोगे, तो ये ए वाला जो अक्षर है वो हमें कैसे दिखाई देगा, ये हमें देखना है। और ये कुछ अक्षर जो दे रखे हैं इनके बारे में आपको बताना है कि ये दर्पण में कैसे दिखाई देते हैं। अब बेटा ये दर्पण अगर आपके पास नहीं हो तो इसको आप एक पेपर पर भी बता सकते हो। जैसे ये पेपर है और बेटा मैंने यहाँ लिखा ए, ठीक है। अब ए आपको ऐसे दिखाई दे रहा है। अब इधर से देखो आपको कैसे दिखाई दे रहा है, सेम दिखाई दे रहा है ना। जैसा इधर था वैसा आपको इधर दिखाई दे रहा है, सेम दिखाई दे रहा है। तो ए ये मान लो आपका दर्पण है, कांच है, तो ए को अगर आप दर्पण में देखोगे तो वापस ए ही दिखाई देगा, ठीक है। अब देखो अक्षर बी की बात करते हैं। बी बेटा मैंने यहाँ ऐसे लिखा है बी। अब मैं इसको देखो, इधर है ना ये दोनों मुंह, अब इसको उल्टा करो तो देखो कैसे, इधर आ गए दोनों, इधर आ गए ना दोनों मुंह। तो अगर बी को आप कांच में देखोगे ना तो ऐसा दिखाई देगा आपको, उल्टा, ठीक है। तो देखो क्या लिखा था, इस अक्षर द्वारा दर्पण रेखा का प्रतिबिंब लीजिए। कौन सा अक्षर परावर्तन के बाद समान रहता है। परावर्तन के बाद समान मतलब पहले जैसा है, कौन रहेगा, ए, ये में लिखेंगे हाँ ये परावर्तन के बाद समान रहता है। और ये परावर्तन के बाद समान नहीं रहेगा, उल्टा हो जाएगा। आप चाहे तो दर्पण का प्रयोग कर सकते हो या फिर इस प्रकार कागज से भी आप देख सकते हो। अब हम इन अक्षरों पर विचार करेंगे। जैसे ओ, ठीक है बेटा, या यहाँ पर ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे, क्या ये ओ। अब देखो ओ बनाता हूँ मैं यहाँ पे, ये मैंने बनाया ओ, गोल दिखाई दे रहा है। इधर से भी आपको कैसा, सेम जैसे इधर दिखाई दे रहा है वैसे इधर, तो ऐसे ही इधर दिखाई देगा। तो परावर्तन के बाद बदलेगा नहीं ना, सेम दिखाई दे रहा है, तो हाँ लिखेंगे। अब बात करते हैं ई की, ये ई। अब बेटा ये परावर्तन के बाद कैसे दिखाई देगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा ई, ठीक है। अब देखो इसमें तीनों लाइनें इधर है, अब इसको उल्टा करो, तीनों लाइनें इधर आ गई, मतलब आपको ये परावर्तन के बाद ऐसे दिखाई देगा। तो इसमें लिखेंगे हम नहीं, मतलब बदल जाएगा नहीं, है परावर्तन के बाद एक जैसा नहीं रहेगा, तो ये नहीं हो जाएगा। अब देखो एम की बात करेंगे, एम ये आपका दर्पण हो गया, कांच। अब बेटा एम लिखता हूं मैं इस पे, तो देखो मैंने यहाँ लिखा एम, तो देखो ऐसे दिखाई दे रहा है एम। अब इधर भी सेम ऐसे ही दिखाई दे रहा है। तो एम को दर्पण में देखोगे तो सेम ऐसे ही दिखाई देगा। तो ये परावर्तन के बाद कोई बदलाव इसमें नहीं होगा, तो यहाँ लिखेंगे, और बदलाव होगा तो नहीं लिखेंगे। अब अगला अक्षर है एन, देखो एन। अब बेटा अगर आप इसको दर्पण में देखोगे एन को, तो देखो ये कागज वाली ट्रिक सही रहेगी आपके लिए, क्योंकि परीक्षा में भी आप कांच तो ले जाओगे नहीं। तो ऐसे देखो एन, यहां मैंने एन लिखा। अब देखो उल्टा करो, ऐसे यहां तो ऐसे दिख रहा है और उल्टा करने पर ऐसे, तो उल्टा दिखेगा ना। तो कांच में बच्चों आपको ये इस प्रकार से दिखाई देगा उल्टा, ठीक है। तो यहां लिखेंगे हम नहीं, क्योंकि ये बदलेगा, और जो नहीं बदलेगा उसके लिए हाँ, जो बदलेगा उसके लिए नहीं लिखना है। अब देखो पी अक्षर की बात करते हैं। अगर बेटा पी को देखोगे ना तो उल्टा दिखाई देगा ऐसे, तो इसमें भी हम लिखेंगे नहीं, ये भी आपके बदल जाएगा। अब एच, देखो ये एच, अब बेटा एच को देखोगे ना आप तो ये एच ही दिखाई देगा आपको, सेम वैसा का वैसा ही। देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एच, ऐसे दिखाई दे रहा है भी आपको। अब उल्टा करें तब भी सेम ऐसे ही दिखाई दे रहा है ना, तो ये सेम रहेगा, तो हाँ लिखेंगे, ठीक है। अब चलो इसके बाद एल। अब बच्चों एल आपको उल्टा दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा उल्टा, तो इसको लिखेंगे हम नहीं। आप ट्राई करके देखो, जैसे मैंने यहाँ लिखा एल। अब बेटा इसमें ये लाइन इधर है, तो अब उल्टा करो,
देखो ये लाइन इधर आ गई ऐसे। अब एल के बाद टी, देखो टी ऐसे हैं तो आपको कांच में भी सेम ऐसे ही दिखाई देगा, तो इसमें लिखेंगे हाँ, आप ट्राई कर लेना। एस ऐसे हैं तो कांच में भी आपको ऐसे ही दिखाई देगा। वी ऐसे हैं तो कांच में भी ऐसे ही दिखाई देगा, तो हाँ लिखेंगे। एक्स ऐसे हैं तो आपको दर्पण में भी ऐसे ही दिखाई देगा, तो हाँ लिखेंगे। आप देख लेना, ठीक है। तो ये बताने थे इन अक्षरों को कि जब हम इन पे दर्पण में देखते हैं तो कौन कौन सा अक्षर बदलता है और कौन कौन सा अक्षर नहीं बदलता है। तो जो नहीं बदलता है उनके लिए तो हाँ लिखेंगे और जो बदलता है उनके लिए नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। या फिर आप ये लिख दो, हाँ की जगह समान लिख दो कि ये समान रहेंगे और ये समान नहीं। हाँ की जगह समान लिखो आप कि ये समान रहेंगे और ये नहीं, ये क्या रहेंगे बच्चों, समान रहेंगे, ठीक है। ये भी क्या रहेगा, समान। ये भी क्या रहेगा, समान। ये भी क्या रहेगा, समान। और बेटा ये भी क्या रहेगा, आपके समान रहेगा, ठीक है ना। बाकी ये असमान रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। आपके प्रश्नावली 13.3 और प्रश्नावली 13 सम्मिति समाप्त होती है। इसके बाद कक्षा 6 की एक प्रश्नावली और बची है 14, उसको भी मैं जल्द करवाऊंगा। आपका पूरा कोर्स कंप्लीट होने वाला है। यदि आपको पूरा कोर्स नहीं मिल रहा है तो मुझे आप ये जो नंबर दे रखे हैं व्हाट्सएप आपकी स्क्रीन पर, इन पर मुझे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। आपको पूरा कोर्स मिलेगा कक्षा 6 गणित का, ठीक है। उतारो।